my soul family, I welcome you all to my channel Namaste. And जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और जो लोग अब तक मेरे इंस्टा पे जुड़े नहीं हैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर ले। वहाँ पे मैं कुछ रील्स डालते रहती हूँ एंड आई पोस्ट द पोल ऑल्सो कि वहाँ पे आपको चूज़ करने का मौका मिलता है कि यूट्यूब पे नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है वीडियो के लिए। तो यस, आप वहाँ पे जुड़े और हो सकता है कि वो टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँ। ओके, स्पिरिट गाइड को पहले हम लोग जान लेते हैं। व्हाट इज स्पिरिट गाइड? स्पिरिट एंड गाइड। स्पिरिट जो स्पिरिट वर्ल्ड से आई हुई एक शक्ति, अच्छी शक्ति जो आपके एक गुड पर्पस के लिए आपको हेल्प करेगी। और गाइड मीन्स आपको डेफिनेटली गाइड का मीनिंग पता होगा, जो आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए जो शक्ति की, जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो गाइड। आज का जो टॉपिक है विच इज़ हाउ योर स्पिरिट गाइड गाइड्स यू थ्रू लाइफ। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं है कि व्हाट आर स्पिरिट गाइड्स। ओके, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आर स्पिरिट गाइड्स। ओके, स्पिरिट गाइड्स वो लोग हैं जो जन्म और मृत्यु के साइकिल से परे उठ चुके हैं, जिनको मोक्ष मिल चुका है। और वो जो लोग हैं, मतलब वो जो सोल्स है, वो आपको गाइड करने के लिए आपके साथ में होती है ऑल द वे थ्रू योर लाइफ। जब भी आपका जन्म होता है तभी आपको एक स्पिरिट गाइड असाइन कर दिया जाता है, बिकॉज दैट इज़ देयर कोर ड्यूटी टू गाइड यू। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्पिरिट गाइड हो वो किसी और का ना हो। यस, आपके पर्सनल स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, आपके पर्सनल एंजल्स भी होते हैं, बट कुछ स्पिरिट गाइड्स ऐसे होते हैं जो, अगर वो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं तो डेफिनेटली आपके भी होंगे, आपके अगर है तो आपके पड़ोसी की भी वो स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। वो जो सोल्स है उनका एकमात्र काम होता है, जो धरती पे सोल्स ने जन्म लिया है, उन्हें गाइड करना इन अ गुड वे। ओके, लाइक सपोज एक्स पर्सन किसी सिचुएशन में फंस गया है, तो दैट पर्सन वुड नीड अ गाइडेंस, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसकी हेल्प लूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे पेरेंट्स की तरफ जाते हैं, हम हमारे दोस्तों की तरफ जाते हैं, पर हमें वो आंसर्स नहीं मिलते जो हमें एक्चुअल में चाहिए होते हैं। तो दैट वे योर स्पिरिट गाइड्स विल गाइड यू। वो जो सोल है, वो सोल आपके पास तभी आते हैं जब भी आपको आपकी लाइफ सिचुएशन में ज़रूरत होती है। अभी कुछ लोगों को लाइफ में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, तो ये जो स्पिरिट गाइड्स है वो अकॉर्डिंगली आपके लाइफ में आते हैं। मैं स्पिरिट गाइड्स को ऐसे डिफ़ाइन करती हूँ, जैसे आपको अगर बहुत खिंचाव किसी डेटी की तरफ हो, ठीक है, जो अर्थ पे हो, एज इन दे आर इन द ह्यूमन फॉर्म और दे वर इन द ह्यूमन फॉर्म, तो that person can be your spirit guide at this moment. Supposedly राधा रानी है, ठीक है, वो ह्यूमन फॉर्म में थी। जैसे कृष्ण जी है, वो ह्यूमन फॉर्म में थे। वो भगवान विष्णु के अवतार है, बट वो अर्थ पे आए थे लोगों को गाइड करने के लिए। सपोज मैं बचपन से बप्पा, जैसे गणपति बप्पा है, उनको मैं हमेशा प्रे करती थी एग्ज़ाम के पहले, या मेरी लाइफ में कुछ भी छोटा मोटा चीज़ें हो जाती थी। बट मेरे जो डैड है, व्हेन ही गॉट कैंसर, ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, टच वुड, बट उनको तभी जब भी कैंसर हुआ तभी आई गॉट अ सडन पुल टूवर्ड्स साई बाबा। तो मुझे साई बाबा से कुछ डाउनलोड्स आ रहे थे, लाइक मुझे उनकी प्रेयर्स करनी चाहिए, मुझे साई चरित्र करना चाहिए एंड उन्हें प्रे करना चाहिए। यस, मैंने वो प्रोसेस किया, मैंने काफ़ी चीज़ें की वो ड्यूरेशन में। दैट हेल्प्ड माय फादर सर्वाइव्ड वेल, टच वुड। नाउ देर आर सर्टन वेज कि आपको समझ में आएगा कि आपके स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी अभी। सपोज आपका कोई गलत काम करने का मन हो रहा है, बट आपका जो कॉन्शियस है वो आपको कह रहा है कि नहीं, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, बट आप वो काम फिर से कर ही लेते हो। लाइक आपके दोस्त अगर उकसा रहे हैं कि एक बंदा आया है कॉलेज में जिसको हम लोग को रैगिंग करनी है, ठीक है, तो हम लोग दोस्तों के साथ मिलके उस पर्सन की रैगिंग कर लेते हैं। बट जो
तकलीफ़ आपने उस पर्सन को कॉज़ की होती है ना, वो पर्सन का वो जो दुःख है वो आपको ना एक गिल्ट ट्रिप में डालता है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी। आपके कॉन्शियस ने आपको बताया था कि नहीं, ये नहीं करना था आपको, बट आपने किया। जो इसका कॉन्सिक्वेंस होगा वो आपको डेफ़िनेटली गिल्ट ट्रिप में डालेगा, आपको दुःख होगा, आप रोओगे, हो सकता है आप उसको जाके माफ़ी माँगो। तो पहली बात ही अपने कॉन्शियस की आपने सुनी क्यों नहीं? आपने आपके स्पिरिट गाइड्स की सुनी क्यों नहीं? क्योंकि वो गाइड कर रहे थे आपको यार, आपको सुन लेनी चाहिए थी। बचपन में आपने सुना होगा कि एक शोल्डर पे डेविल है और एक शोल्डर पे डिवाइन स्पिरिट बैठा है। तो आप किसकी सुनोगे? अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशंस आते हैं तो आप किसका गाइडेंस लोगे? ऑब्वियसली एक डिवाइन गाइडेंस लेना चाहोगे आप। तो यस, यही आपका कॉन्शियसनेस है, यही आपके स्पिरिट गाइड्स है जो आपको आपके कॉन्शियस के थ्रू आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। एंड देयर आर मोर सर्टेन वेज जिसकी बदौलत आप समझ सकते हो कि वो आपको किस तरह से आपके साथ बात कर रहे हैं। अभी आपको सबको एक सवाल होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्पिरिट गाइड कौन है? सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पिरिट गाइड्स विच इज़ वन इज़ कोर स्पिरिट गाइड एंड सेकेंड वन इज़ टेम्पररी। तो कोर स्पिरिट गाइड वो होते हैं जिनको आप बचपन से आप उनकी प्रे करते आ रहे हो, उनसे प्रे करते आ रहे हो, जो भी मांगना है कंप्लेन से आप उनके पास जाके कंप्लेन कर रहे हो। बट टेम्पररी स्पिरिट गाइड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया साईं बाबा का, वो मेरे टेम्पररी स्पिरिट गाइड्स में से एक थे। तो मैंने उनकी सुनी, मैंने उनकी प्रेयर्स किया और मैंने उनको रिलीजियसली फॉलो किया। तो ये होते हैं टेम्पररी स्पिरिट गाइड। अभी ऐसा नहीं है कि आई डोंट feel a magnetic pull towards Sai Baba. Yes, definitely he is my spirit guide and I pray him. मैं उनको बहुत मानती हूँ और ये भी अभी भी मैं उनकी प्रेयर करती हूँ कभी कभी। ऐसा नहीं है कि तभी ज़रूरत थी तो तभी किया, बट आपको एक पुल जब भी फील होता है ना, तो तभी वो आपका एक टेम्पररी स्पिरिट गाइड हो सकता है। स्पिरिट गाइड्स आपको आपके लाइफ के मेन पर्पस पे पहुंचाते हैं। जब भी आपका जन्म होता है तभी आपको आपका लाइफ पर्पस जो है वो एस्ट्रल रेल्म में, वही स्पिरिट रेल्म में डिसाइडेड होता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या होगा। जैसे अभी मेरा लाइफ पर्पस है टू सर्व पीपल, टू हेल्प पीपल, टू हील पीपल, और उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है उनमें मैं हेल्प करूँ, उनको निकलने में, उनको मैं गाइड करूँ ना। यूनिवर्स की तरफ से मैं मेरी सोल एक चूज़न सोल है जो ये सब करना चाहती है, मेरा वो लाइफ पर्पस है, ये मुझे पता है। नाउ अभी कभी कई चीज़ें होती है, जैसे मैं पुल ऑफ कर लेती हूँ कि नो, आलस आ रहा है, या नो मुझे बैक पेन ही है, मुझे हेडेक ही है, मुझे नहीं करना है। बट योर स्पिरिट गाइड्स विल डू द फेवर फॉर यू कि हाथ पकड़ के आपको उठाएंगे, कि आपके दिमाग में वो कांस्टेंट चलता रहेगा कि नहीं, तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम्हें करना ही है। एंड दैट विल हेल्प यू टेक अ डिसीजन। आप बेड से उठोगे, आप तैयारी करोगे, आप प्रिपेयर करोगे चीज़ें, एंड कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट आप वो काम करोगे। स्पिरिट गाइड्स आर योर GPS फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी, आई वुड से। मैं इस तरीके से डिफ़ाइन करती हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी में जब भी आप चलते हो ना, जब भी आपके लाइफ में बहुत ऊंच नीच आती है, अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ उसकी, तो वो भी ज़रूर देखना। अगर आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें चल रही है तो आप डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो एंड ऑल, मैंने डिस्क्राइब किया है उसमें। उस टाइम पे स्पिरिट गाइड्स आपसे वेल कनेक्ट होते हैं, बिकॉज आपको उस वक्त स्पिरिट गाइड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और व्हेन यू कॉल देम विद अ प्रेयर, तो डेफिनेटली आपको स्पिरिट गाइड्स मिलेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे। नाउ व्हेन वी टेक अ बर्थ, तभी हमें हमारा स्पिरिट गाइड ऑलरेडी असाइंड होता है, जिसमें सबके पास एक स्पिरिट गाइड तो होता ही है। बट इवेंचुअली जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो तो आपके स्पिरिट गाइड्स भी बढ़ते जाते हैं, आपके साथ में और स्पिरिट्स जुड़ते जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास स्पिरिट्स की टीम हो सकता है किसी के पास 1 2 3 स्पिरिट्स हो। अच्छा चलो, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि सपोज़ आप कोई जॉब कर रहे हो, ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगता है, आपके दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे ये बिज़नेस करना है, ओके। आपको उस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, और
कुछ नहीं। और अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो येस डेफिनेटली आपके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, घर वाले आपको सुनाएंगे, आपकी सफ़रिंग होंगी, वो अलग। तो वो आइडिया कहाँ से आ रहा है? ऐसा और आपके रील्स में नहीं है, कोई फीड में नहीं है, कोई यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं आपने देखा है कि हाँ ये बिज़नेस करने से ऐसा हो गया या इतना प्रॉफिट है, ये है वो है। बट कैसे आ रहा है ये आइडिया, कहाँ से आ रहा है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना ये बात। जैसे मैंने आपको समझाया कि आपके साथ में स्पिरिट गाइड्स जुड़ते रहते हैं। सपोज़ एक सिचुएशन में आपको किसी की तरफ एक झुकाव हो जाता है, आप उनसे प्रे कर लेते हो, वो आपको उस सिचुएशन से निकाल भी देते हैं। बट आपको उस सिचुएशन से निकलना इतना ज़रूरी क्यों है, वो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कार्मिक रिलेशनशिप। अगर आप किसी लर्निंग में हो, अगर आपकी सोल ने ये चूज़ किया है कि आपको धरती पे जाके ये लेसन लेना ही है, और अगर आप वो लेसन लेने से कतराते हो, अगर आप वो लेसन लेने से पीछे हटते हो, तो आपको स्पिरिट गाइड्स हेल्प नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप उनका सुन ही नहीं रहे हो। ओके, आपको वो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको वो सुनना ही नहीं है, और आपको वो जो लेसन सीखने आए हो इस धरती पर, वो लेसन भी नहीं सीखना है। जो भी स्पिरिट गाइड्स आपको बोलते हैं करने के लिए, वो एक्सट्रीमली आई वुड से डिफ़िकल्ट होता है। लाइक सपोज़ मैंने अभी जॉब के बारे में बोला कि कोई जॉब कर रहा है इंसान और उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है कि मुझे बिज़नेस करना है। इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। लाइक वो ऐसी चॉइस होंगी, लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। और अगर आप बहुत अच्छे से विथ नॉलेज, विथ विजडम, विथ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एवरीथिंग, अगर आप सब सही कर रहे हो, स्पिरिट्स का सुन रहे हो, अगर आप भगवान से प्रे कर रहे हो, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, सब कुछ है, इफ़ यू आर मेंट फॉर दैट, यस वो चीज़ें डेफिनेटली होगी। बट इफ़ यू आर नॉट मेंट फॉर दैट, वो चीज़ नहीं होगी। इट्स अ रिस्क फैक्टर अगेन। तो आपको कुछ स्टेप लेने के लिए, आपको स्पिरिट गाइड का सुनने के लिए, आपको रिस्क लेना ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज रात में मुझे कोई सपना आया और मेरे सपने में मुझे XYZ गाइडेंस मिला, तो मैं सुबह उठ के वो सब नहीं करूँगी। मैं सोचूँगी, मेरा कॉन्शियस है मेरे पास चीज़ें सही सोचने के लिए, चीज़ें गलत सोचने के लिए मेरे पास कॉन्शियस है। फ्रॉम वेयर आई कैन टेक अ डिसीजन, फ्रॉम वेयर आई कैन डू अ स्टेप बाय स्टेप थिंग। तो यस मैं स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में विजडम लूँगी, उसके बारे में मैं सोचूंगी, प्लानिंग प्लॉटिंग करूँगी, एंड देन आई विल टेक अ स्टेप। बट आई हैव टू टेक अ स्टेप, आई हैव टू टेक अ स्टेप, बिकॉज दैट इज़ योर लेसन। अगर आप लेसन नहीं लर्न करोगे तो ये आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा, और आपके स्पिरिट्स आपके साथ टीम अप करते जाएंगे, बट आपका वो लेसन ख़त्म नहीं होगा। When to know that your spirits are guiding you? सपोज़ आप कोई ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, ओके, या फिर आप कहीं बाहर घूमने गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का या फिर बहुत ज़्यादा खुशबू का एक्सेस नहीं है, बट आपको एक सुंदर सी खुशबू आ जाती है, यू नो, फ्रॉम नो वेयर, कि पता नहीं ये परफ्यूम तो मैंने नहीं लगाया, या फिर नो एयर फ्रेशनर, कुछ भी नहीं है, बट एक सुंदर सी खुशबू आ जाती है, एंड वो क्लिक कि यार कितनी सुंदर खुशबू है ये। दैट इज़ व्हेन योर स्पिरिट्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। यू सी एंजल नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स। एंजल नंबर पे अगेन मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंजल नंबर्स आप देखोगे, रिपीटेटिव नंबर्स देखोगे, जैसे 1111, जैसे 222, ऐसे रैंडम 999 तक नंबर्स है। हर एक नंबर का एक अलग मीनिंग है। तो अगर आपको कोई नंबर दिखता है तो येस, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन योर स्पिरिट्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। अब जानना है कि आपको एक निगेटिव स्पिरिट ने घेर लिया है, यू नो, आउट ऑफ नो वेयर, अगर आपको फाउल स्मेल आती है कि आपके घर में कचरा नहीं है, या खिड़की में से ऐसी कोई चीज़ की स्मेल आ नहीं सकती है, आपका सराउंडिंग बहुत अच्छा है, या चलते चलते आपका सराउंडिंग बहुत अच्छा है बट फाउल स्मेल आ जा रही है अचानक से, तो दैट इज़ व्हेन यू गॉट टू नो दैट सम काइंड ऑफ इवल स्पिरिट इज़ अराउंड यू।
बहुत लोगों को कॉइन्स दिखते हैं, सिक्के जिसे हम कहते हैं, तो चलते फिरते सिक्के दिख जाते हैं। तो वो सिक्कों को ना एक्चुअली खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपको सिक्का मिल जाता है तो जस्ट कीप इट विथ यू, आपके तिजोरी में रख दो, आपके कहीं ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ आपका एक्सेस हो, बाकी फैमिली मेम्बर एक्सेस ना कर सके, और वो जो कॉइन्स है वो जमा करते रहो। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारी सिचुएशन और गाना एक साथ मिल जाता है, लाइक इट्स इन योर माइंड, ओके, और आपने वो गाना ज़ोर से बोला भी नहीं है, मतलब ज़ोर से गाया भी नहीं है, और ना ही आपने वो सर्च किया, बट ऑल ऑफ अ सडन आपके फ़ोन में या कहीं से बाहर से कोई किसी और के फ़ोन में एडवर्टाइजमेंट, टीवी, किधर से भी आपको वो कुछ गाना ऐसा सुनाई दे जिसकी लिरिक्स आपके सिचुएशन पे फुल ऑन मैच हो, दैट्स व्हेन योर स्पिरिट्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। ओके, ये मैं बहुत करती हूँ। भगवत गीता अगर आपके पास में है, तो अगर आप कोई सिचुएशन से गुजर रहे हो एंड यू वांट सडन गाइडेंस इन योर लाइफ, तो फटाफट सुबह उठो, विच एवर टाइम इज़ comfortable for you, उठो एंड प्रे, टेक दैट भगवद गीता इन योर हैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले तो उसको प्रणाम करो, नमस्कार करो उसको, एंड थैंक यू बोलो, एंड देन आप आपके सिर पे लगा के बस आपका क्वेश्चन पूछो शांति से कि स्पिरिट गाइज, मुझे जवाब चाहिए, कृष्ण भगवान मुझे प्लीज़ आप जवाब दीजिए, मेरे इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ आप गाइडेंस दीजिए, एंड ओपन अ रैंडम पेज। आपका आंसर वही होगा, समवेयर वो जो 2 पेजेस होते हैं उसमें आपका आंसर छुपा है, लाइक इट्स सटीक, वो होता ही है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप खेल खेल में मत ट्राई करना, डेफिनेटली किसी अच्छे पर्पस के लिए ही ट्राई करना ये चीज़। बहुत से लोगों को बटरफ्लाइज दिखते हैं, तो जैसे मुझे आदत है बहुत ज़्यादा कि अगर मुझे बटरफ्लाइज दिखते हैं, कोई नंबर्स दिखते हैं, तो मैं फटाफट उसको डिकोड कर देती हूँ। तो बटरफ्लाइज के कलर्स, उनकी साइजेस, ठीक है, और वो आपको कितने नंबर्स में दिख रहे हैं ये भी मैटर करता है, तो और वो कौन सी जगह पे दिख रहे हैं ये भी मैटर करता है। तो अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं तो नोट करना कि कौन से कलर का बटरफ्लाई है, तो वो डिकोड करना कि ये बटरफ्लाई का मीनिंग क्या है और ये आपको क्या कहना चाहते हैं, लाइक स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू नो। बहुत से लोग हैं जिनको सपने में ऐसी चीज़ें दिखती है जो उन्होंने दिन भर नहीं की होती, या उन्होंने दिन भर नहीं देखी होती, कि कोई रील नहीं देखी है उन्होंने, कोई मूवी ऐसी नहीं देखी है, बट उनके ड्रीम में ऐसी कुछ चीज़ आ जाती है जो उनको मजबूर करती है, कि ये चीज़ मुझे करनी है। दैट इज़ योर spirit that is speaking to you, that are your angels that are trying to tell you something and you have to work on that। वही बात आ गई जब मैंने कहा था कि मेरे सपने में कुछ आया और सुबह उठ के मैंने कर दिया, नहीं, नॉट लाइक दैट, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किस तरह से कांटेक्ट करते हैं, किस तरीके से आपको गाइड करते हैं, तो ये है इंट्यूशन। मैं सबसे ज़्यादा मेरे इंट्यूशन पे बिलीव करती हूँ, बिकॉज़ जब भी मेरा गट फीलिंग कुछ कहता है, जब भी मेरा इंट्यूशन कुछ कहता है, तो वो चीज़ डेफिनेटली वो चीज़ वहाँ होती है। लाइक टच वुड, आई एम ब्लेस्ड विद दैट, एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए इन सब में से सबसे ज़्यादा इंट्यूशंस वर्क करते हैं, कि मैं ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा एक डाउनलोड आ जाएगा। सी एज अ साइकिक मीडियम ऑल्सो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिट से हमेशा हमेशा मांगो, ठीक है। आपके स्पिरिट्स आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं खुद से, आपकी लाइफ की सिचुएशन में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी मेरा इंट्यूशन अगर कह रहा है कुछ चीज़ है, या कुछ चीज़ नहीं करनी चाहिए, या ये करने से ऐसा हो सकता है, ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, आई गो विथ माई इंट्यूशन, चाहे प्रैक्टिकलिटी कुछ भी हो, बट मेरा इंट्यूशन हमेशा, मैं मानती हूँ, हमेशा अपनी गट फीलिंग को मानो, बिकॉज देयर इज़ वेयर योर स्पिरिट्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि डूड ओके, ये थॉट मैंने तुम्हारे दिमाग में डाला है, बिकॉज देयर इज दैट थिंग विच इज एग्जिस्टिंग, ओके, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड द लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू मी द लास्ट वन इज मेडिटेशन। थ्रू मेडिटेशन काफ़ी सारे लोग
सी मेडिटेशन ना एक वो पावर भी आप में लाती है कि आपका इंट्यूशन बढ़ाती है। जब भी आपका इंट्यूशन बढ़ जाता है तभी यस आपको सारे डाउनलोड्स आने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है कि यस मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है और मुझे क्या करना चाहिए। सी नाउ अगेन ये चीज़ है कि मेरे साथ ये चीज़ होता है कि वेर एवर आई गो मुझे वहाँ की एनर्जी तुरंत समझ में आती है। आई फील दैट एनर्जी और आई गेट अ सडन अर्ज। अगर वो एनर्जी बहुत बुरी है तो मैं उस जगह पे नहीं रुक सकती, चाहे दैट कैन बी अ रेस्टोरेंट, दैट कैन बी अ होटल, दैट कैन बी अ एनीथिंग लाइक कैसे मैं समझाऊँ, जैसे शॉपिंग प्लेस, नो आई कैन नॉट स्टे देयर, आई कैन नॉट, बिकॉज वो एनर्जीज इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इट 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 अटैक्स यू, इट्स लाइक इट अटैच्स टू यू कि यार दैट वो सेंस ऑफ प्रेजेंस वो आपको समझने लगता है कि नो देर इज सम काइंड ऑफ डार्कनेस हियर एंड यू नीड टू गेट out of this one. So yes, that is also one of the thing which I wanted to share. Energies are something which can tell you that your spirit guides are trying to tell you something. तो energies अगर आप read कर सकते हो कि आप किसी किसी के घर पे जाओ तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाया जाता है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज की जाती है, बहुत सारे झगड़े होते हैं और उस घर में किसी का किसी के तरफ कोई प्यार भरा अट्रैक्शन नहीं होता, तो वो घर में एक एनर्जी होती है, वो तो जिसे हम कहते हैं आज की हम लोग की जनरेशन कहती है वाइब। यू नो वो वाइब नहीं मिली यार उससे, या वाइब नहीं मिली वो घर से, तो वो जो वाइब है दैट इज़ द एनर्जी, दैट आर स्पिरिट्स ओके विच आर टेलिंग यू दिस इज़ बैड, दिस प्लेस इज़ बैड फॉर यू, गेट आउट फ्रॉम योर। स्पिरिट गाइड वो सोल भी है जो सोल भगवान का रूप अर्थ पे लेते हैं, जैसे कृष्ण भगवान जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, जैसे साईं बाबा, जैसे स्वामी समर्थ, इन्हें हम कहते हैं अर्थ गाइड्स, है ना। वो हमें अर्थ पे गाइड करने के लिए आए। वो लोग धरती पे सब लोगों के साथ रहे। अभी हम लोग स्पिरिट गाइड्स को मानते क्यों है, या हम लोगों को उनके साथ में जाना क्यों चाहिए, ये ज़्यादा कनेक्शन क्यों ज़्यादा फील होता है कुछ लोगों को, क्योंकि वो अर्दी लाइफ जी चुके हैं। उनको हमारे डेली रोज़ की जो हमारी लाइफ है उससे उनको पता है कि मैं किस चीज़ से गुज़र रही हूँ। मेरे लिए कृष्ण मेरा सखा है। अगर आप मेरा इंस्टा फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपने देखा है कि कृष्ण सखी मैंने बायो में लिखा है। मैं कृष्ण को मेरा सखा मानती हूँ, मेरा दोस्त मानती हूँ, वेर मैं उनसे कंप्लेन भी कर सकती हूँ, वेर मैं उनको उनके साथ ज़िद भी कर सकती हूँ और उनको मैं चीज़ हक से मांग भी सकती हूँ। तो ही इज़ माई सखा, ठीक है। तो वैसे ही आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है? के लिए कृष्ण हो सकता है, गोपाल, लल्ला हो सकता है कि कई गोपियों के लिए कृष्ण उनके पति है, वो उनको पति के रूप में स्वीकार कर चुके होते हैं। आप जिस अटेंशन से आपके स्पिरिट गाइड्स को देखते हो वही अटेंशन से वो आपको देखते हैं। सपोज कि अगर आपने उनको सखा माना है तो यस कृष्ण भी आपको आपकी उनकी सखी ही मानेंगे। इसके लिए आपको उनको स्पेशली पूजा अर्चना कुछ उनको चढ़ावा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। इट लाइज ह्योर, एवरीथिंग लाइज ह्योर, एवरीथिंग। तो आपको अगर उनसे कनेक्ट होना है जस्ट कनेक्ट फ्रॉम। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से अबाउट स्पिरिट गाइड्स। नेक्स्ट वाला वीडियो होगा डेफिनेटली आर्कएंजल्स एंजल्स के बारे में। मैं कोशिश करूँगी उनके बारे में भी वीडियो बनाऊँ। बट येस अगेन अगर आप लोग मुझसे इंस्टा पर नहीं जुड़े हो तो इंस्टा में मुझे सब्सक्राइब बोलने वाली थी, फॉलो कर देना। और यहाँ पे भी अगर आप यू वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, connect to your spirit guides and comment down how did you feel.